नमस्कार, मैं रामानंद गुप्ता। इस समय हम बाराबंकी शहर के करीब लगभग 8 किलोमीटर दूरी सफेदाबाद में एक वृद्धाश्रम पहुंचे हैं। वृद्धाश्रम मेरा सफेदाबाद बाराबंकी से, और इस हमारे संस्थान को अप्रैल 2017 से यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। हमारी संस्था फेयरडेल ग्रामोद्योग सेवा समिति जो कार्य कर रही है। अब लगभग भैया हमको इतना आज नहीं, लेकिन कल से 8 साल से ज्यादा। नमस्कार, मैं रामानंद गुप्ता। इस समय हम बाराबंकी शहर के करीब लगभग 8 किलोमीटर दूरी सफेदाबाद में एक वृद्धाश्रम पहुंचे हैं। कमरे हैं और सभी कमरों में वृद्ध लोग रह रहे हैं। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होंगी। जी हाँ, अक्सर लोग कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ मजबूरियां रहती हैं, तभी वो वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं। आइए जानकारी लेते हैं। इसी उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम पहुंचे हैं लखनऊ से आनंद गुप्ता जी और वृद्धों को भोजन कराए हैं। आइए जानकारी लेते हैं क्या इनके मन में विचार आया और क्यों ये पहुंचे। आनंद गुप्ता जी, आज आप वृद्धाश्रम पहुंचे और वृद्ध लोगों को भोजन कराएं। क्या आपके मन में जागरूकता आई, कैसे जानकारी मिली और क्या मन में आया कि आज वृद्धों की सेवा की जाए? हम लोग अक्सर चूँकि व्यापार मंडल से भी संबंधित रहे हैं, तो लखनऊ में ये सब कार्यक्रम किया करते हैं, अक्सर किया करते हैं, जिसमें कपड़ा वितरण है, ये है वो है। आज ही के दिन हमारे यहाँ चूँकि पिताजी का भी स्वर्गवास 2 साल पहले हुआ था, तो फिर हम लोगों ने परिवार में मिलकर ये डिसाइड किया कि इस बार हम लोग अपने गृह जनपद बाराबंकी में इसको बनाते, परिवार के साथ मिलजुल करके वृद्धजनों को, निसहाय लोगों को भोजन कराते हैं और उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल। लगभग कितने परिवार, कितने वृद्ध हैं जिनको आप आज भोजन कराएं? आज करीब 115 से 120 लोगों का आज उन लोगों को हमने भोजन कराया, मिष्ठान और सब खाया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी अनुभूति हुई और लगता है कि ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। अमूमन इन्हीं लोगों को आवश्यकता है, अमूमन हम लोग की सेवाओं की इन्हीं लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि उनका और कोई होता नहीं तो यहाँ क्यों? जैसे हम आप देखते हैं अक्सर कुछ लोग आते हैं अपने बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, लोग घर पर तो केक काटते हैं और उसको आमंत्रित करते हैं, भोजन व्यवस्था और अधिक से अधिक खर्च करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच रहती है कि हम क्यों न चलें वहाँ, वृद्ध लोगों की सेवा करें और भोजन कराएं और गिफ्ट। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है या अन्य लोगों के लिए क्या संदेश है? नहीं, यही होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम अगर आप सार्वजनिक रूप से करते हैं, जैसे ये तो वृद्धाश्रम है, हम लोग के लखनऊ में भी अनाथालय कहीं है, तो प्रयास हम लोग अनाथालय में भी कर लेते हैं। तो इस टाइप से अगर किया जाए, तो अगर महीने में 4 इस टाइप के कार्यक्रम हुए, तो वो आगे एक संदेश जाएगा कि अच्छा उन लोगों की सेवा हो जाएगी और उन लोग का जरूरत भी है, उन लोग का आवश्यकता भी है, इन सब कार्यक्रमों से उनको लाभ भी है। आनंद गुप्ता ने अपने पिता जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कराया भोजन। चांदन लखनऊ निवासी आनंद गुप्ता, जो अपने पिता स्वर्गीय राधेश्याम गुप्ता जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मातृ पितृ सदन वृद्धाश्रम सफेदाबाद जाकर वहां पर रह रहे वृद्धजनों को भोजन कराया, वह हाल जाना। इस मौके पर आनंद गुप्ता के परिजन व स्वजातीय बंधु भी रहे मौजूद। पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय कहावत चरितार्थ है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी माता पिता अपने बच्चों के सुख के लिए पूरा प्रयास करते हैं, चाहे बच्चे जैसे हों। माँ अपने बच्चों की परवरिश में जी जान लगा देती है, पिता अपनी औलाद को लायक बनाने में हर संभव प्रयास करता है और समस्याओं से जूझते हुए बच्चों को लायक बना देता है। पर उनमें से कुछ औलादें नालायक भी निकल जाती हैं, जो अपने माता पिता को इतना परेशान करती हैं कि विवश होकर उन्हें वृद्धाश्रमों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ औलादें अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं व अपने जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ जैसे शुभ अवसरों पर वृद्धाश्रम जाकर अपनी खुशियां वृद्धजनों के बीच बांटते हैं, वृद्धजनों को भोजन कराते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। हमने जब वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक कमलेश कुमार से, भोजन बनाने वाली महिलाओं से व वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों से बात की, तो लोगों ने बताया कि कब से और कैसे चलता है वृद्धाश्रम, क्या रहती हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। सुनिए उन्हीं की जुबानी।
इस संस्थान में कितने रूम हैं यहाँ पर, मतलब वृद्धाश्रम में? यहाँ पर 48 रूम हैं। सारे रूम हमारे लैट्रिन बाथरूम से अटैच हैं। रोशनीदार कमरे हैं। सारे रूमों में लगभग वृद्ध हैं? सारे रूम फुल हैं। एक रूम में कितने लोगों को रखा जाता है? एक रूम में हम 3 से 4 लोग रखते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है सबसे पुराना व्यक्ति कौन है? कितने सालों से रह रहे हैं? जो पुराने आदमी कितने लोग हैं? 8 साल से हैं। कितने लोग हैं? 25-30 लोग हैं पुराने मेरे पास। लगभग कितने साल से रह रहे हैं? 8 साल से। अच्छा, इनके जीविकोपार्जन के लिए यानी खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, कैसे व्यवस्था होती है? ये समाज कल्याण विभाग द्वारा हमारा वित्त पोषित है। सामाजिक लोग, जो समाज से लोग आते हैं, कभी कभी कोई मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे पर लोग आते हैं तो वो अपना वितरण करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो वो कैसे आते हैं? क्या आपको सूचना देकर आते हैं या कैसे क्या आते हैं? क्या प्रक्रिया है उनकी? जैसे उनके लिए काफ़ी लोग भोजन वगैरह कुछ खाने के लिए लाते हैं, तो उनसे हम जो लाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कुछ खाने के लिए लाया तो हमको पहले एक दिन सूचना करिए, तो उसी हिसाब से जो है हम कम भोजन बनवाएंगे या उस हिसाब से बनवाएंगे। और ज़्यादातर हम जो समय जो दानदाता लोग हैं, सोशल वर्कर, उनसे हम यही जो है अपना खाने पीने का या वो जो भी चीज़ लाएं इनके लिए लाए और इनके जो है अपने हाथों से सीधे डोनेट कर दीजिए। क्या शुद्धता आप देखते हैं? जैसे अननोन व्यक्ति यहाँ पर आता है, आजकल वृद्धाश्रम है, अच्छी बात है, लोग दानदाता आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि गलत चीज़ ले आए खिला दें, तो उसके लिए आप कुछ परखते हैं या भोजन लाते हैं, उसकी कुछ जाँच करते हैं या देख रेख करते हैं? जो है आदमी आता है उसकी एंट्री करते हैं, क्या कारण है, किस लिए आप आए हैं। उसके बाद 2 स्टाफ हमारा उस चीज़ को पहले खाएगा, फिर 10 मिनट के बाद ही बुजुर्गों को दिया जाएगा। जो वृद्ध लोग हैं उसमें कुछ लोग आपसे अपनी पीड़ा बताए होंगे कि हम किस कारण यहाँ आए हैं, मतलब स्वतः आए हैं या अपने बच्चों से परेशान होकर आए हैं, क्या मामला रहता है? कुछ लोग तो आपसे बताते होंगे। देखिए, मेरे यहाँ 118 लोग रह रहे हैं वर्तमान में, और सब लोगों के साथ जो है हम लोग जब बैठते हैं तो अपनी जो है पीड़ा बताया करते हैं। कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई आर्थिक से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई कहता है हमारे बच्चे दारू पीकर हमें मारते हैं, शाम को गाली देते हैं, खाना नहीं देते हैं, कई प्रकार के रीजन बताते हैं। किसी को तो बच्चे वगैरह है ही नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर वही लोग हैं, कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ठंडक से बचने के लिए या गर्मी में पंखे वंखे की व्यवस्था क्या रहती है? सारी सुविधाएं हैं, कैसे क्या रहता है व्यवस्था? हमारे यहाँ 50 पंखे लगे हुए हैं, 10 कूलर हैं, पानी पीने के लिए गर्मियों में 2 रेफ्रिजरेटर लगे हैं बड़े, 2 जो है वाटर कूलर लगे हुए हैं, RO लगा हुआ है, सारी पर्याप्त व्यवस्था है। हमारा नाम है बलाई। अच्छा, ये वृद्धाश्रम में लगभग आप कितने दिन से रह रहे हैं? अब लगभग इतना भैया हमको इतना आज नहीं, लेकिन कम से कम 8 साल से ज़्यादा। 8 साल से रह रहे हैं। अच्छा, जाते रहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 3 लड़की हैं। हाँ। तो लड़की अपने अपने घर में, हाँ। लड़का अपना शादी ब्याह हो गया, अपने बच्चे बोल रहे हैं। नहीं, लड़का कितने? लड़का एक ही है। एक लड़का है। क्या उम्र है उसकी? लगभग उनके 40 के। पोता पोती कितने हैं? उनके 6 बच्चे हैं। क्या कारण रहा कि आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा जबकि आपका बेटा है? तो हमारा उसकी नहीं पढ़ी लिखा नहीं बची का, तो क्या बताएं। नहीं, क्या खाना पीना नहीं देते थे या लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा का मतलब, निपटने का मतलब यही कारण तो हो भैया। जब उसकी हमारी नहीं बन रही, हम दूसरी लाइन से चल रहे हैं, दूसरी लाइन चल रहे हैं, तो हमारी उसकी लाइन नहीं बन रही। लड़का अकेला है? क्या करता है लड़का? यही क्या काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ 8-10 साल से हैं, तो वृद्धाश्रम से मतलब क्या सुविधाएं मिल रही या कोई आपको सुझाव शिकवा कुछ है? सुविधाएं हैं जो चल रही वही मिलती रहती हैं। नहीं, यहाँ की सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? यहाँ से सुविधा कोई गड़बड़। बाय द वे, आपका बेटा बुलाने आए, मनाने आए, तो क्या आप यहाँ रहेंगे या घर जाएंगे? बेटा बेटा मनाने ही नहीं करेंगे। बेटा बुलाने नहीं आएगा। बेटा मनाने नहीं आएगा? बेटा पोता कोई हमको मनाने नहीं आएगा। जब से यहाँ रह रहे हैं तब तक, यानी आपके परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति मिलने आया, जानकारी लेने आया? जानकारी लेने यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हमारे बिटिया है, जब कभी कभी ख्याल कर फिर भी आप पिता हैं, आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी अपने पोतों के लिए, परिवार के लिए, बच्चे के लिए, मतलब आपका क्या संदेश है या क्या कहना चाहेंगे? भैया कोई संदेश नहीं है, उनका ईश्वर का संदेश केवल है। हम दुनिया भर का बताएं
केवल मालिक का संदेश, उसी के नाम से जो कुछ चल रहा हमारा चल नहीं देती है। और हमारे पोती पोता से, बेटी बेटा से हम सब कोई। क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, यहाँ रसोई का कार्य आप लोग देखती हैं, तो कैसे, मतलब क्या व्यवस्था है रसोई की यहाँ? यहाँ भंडार पर भारी सामान देता है, हम लोग उसको देख के उसके बाद खाना बनाते हैं। और जब बाहर से खाना आता है तो हम लोग देखते हैं उसमें, तो पहले हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम लोगों को खाना देते हैं। और जब तक वो लोग खा नहीं लेते हम लोग खाते ही नहीं। अच्छा, यहाँ कच्चा मटेरियल कहाँ से आता है, कौन लोग एकत्र करते हैं और उसकी साफ सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं आप लोग? वो नीचे से आता है, वहाँ से मंडी से हम लोग मंडी सर दिलाते हैं, उसके बाद यहाँ से बिचार के उसके बाद साफ सफाई से रखते हैं। कितने दिन से आप भोजन बनाती हैं? करीब 1 साल हो गया। 1 साल से। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर आप बताएं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ, कैसे कार्य चल रहा है? यहाँ पे मतलब जो व्यवस्था है कार्य, वैसे तो वहाँ से आता है समाज कल्याण से। बाकी जो यहाँ की व्यवस्था, जैसे खाना हुआ, दवा हुई, किसी को ले जाना हुआ, या कोई बीमार है देख रेख में है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, मतलब वो बुला रहा तो वहाँ जाते हैं, हम लोग देखते हैं, फिर उसको दवा पानी देना, खाना हम लोग सारा स्टाफ लेकर सामान उनके रूम में जाते हैं, तब खाना देते हैं। बस यही सब व्यवस्था है जो हम लोगों को देखना रहता है। इस वृद्धाश्रम में कितने रूम हैं? 48 कमरे हैं। लगभग सभी भरे हुए हैं? हाँ, लगभग सभी भरे हुए हैं। एक रूम में 3-4 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। रजाई, गद्दा, तकिया, बक्सा, थैली, ग्लास, चम्मच, कटोरी, रूम हीटर भी है और सारी व्यवस्थाएं। जैसा कि आपने बताया कि जैसे कोई तबीयत खराब होती, किसी को ले जाना, तो कोई गाड़ी की व्यवस्था भी यहाँ रहती है कि आपातकालीन बुलाई जाती है? बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, उस वहाँ से हम लोग जाते हैं। बाकी मैं नर्स हूँ, राजलक्ष्मी मेरा नाम है, मैं यहाँ नर्स के तौर पे काम करती हूँ। बाकी भी सारे काम देखने होते हैं, जहाँ तक होता है मैं खुद देखती हूँ। बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं तो हम लोग जिला अस्पताल लेकर जाते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है यहाँ लोग बर्थडे पर आते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पर आते हैं, अपना सेलिब्रेशन करते हैं और वृद्धों के साथ भोजन व्यवस्था देखते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं उनका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी बहुत ही, कि वो लोग आते हैं, यहाँ सबका मन बदल जाता है। और बहुत धन्य है वो लोग जो यहाँ के लिए आते हैं, अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल कर आते हैं। वो लोग हमें रुपए भी देते हैं, कैश भी करते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, लेकर भी आते हैं। तो जैसा उन लोगों के थ्रू हम लोग काम करते हैं, जैसा वो बता दे कि हम लोग बनाएंगे, यहाँ की बनाकर लाएंगे, अगर बनाकर लाते तो हम लोग यहाँ चेक करके तब किसी को देते हैं। अगर यहाँ बनाना तो सारा स्टाफ मिलकर उस कार्य को पूरा करता है। अच्छा, किसी विभाग के द्वारा आना जाना लगा रहता है या कौन आता है, देख रेख कोई करता है? 4 जजेस की टीम आती है और कुछ मंत्री लोग भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, समाज कल्याण के लोग भी आते हैं जांच करने के लिए। हर महीने हमारे यहाँ टीम आती है, समाज कल्याण की मैम आती, सुषमा मैम आती हैं, वो सब यहाँ पर आके जांच करती हैं। कोई चावल बना ली? मुझे पनीर अरे पत्रकार है भाई, मामा जी है, पत्रकार है।